सो ऑलराइट गाइस, अभी तुम्हारे सामने यहाँ पर गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और अभी मैं ट्रेड में एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे रीजन है कि ट्रेड में एंटर नहीं करने का। अब मुझे यहाँ पर रीटेस्ट चाहिए। अब तो मैं पहले बता देता हूँ इस ट्रेड में क्यों एंटर करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है यहाँ पर और ऑलमोस्ट लगभग 1000 पिप्स नीचे गिर चुका है। तो 1000 पिप्स नीचे गिरने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने कई बार बायर्स को इन्विटेशन दिया हुआ है, लाइक कंटिन्यूस लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे क्रिएशन के साथ साथ। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इस लेवल पे रिजेक्शन। अब इसी लेवल पे रिजेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि देखो ये यहाँ पर जब मार्केट रात में कुछ ये कल का टाइम बता रहा हूँ, कल के टाइम पे यहाँ पर इसने इस लेवल से रिजेक्शन लिया था, ठीक है। और उसके पहले भी उसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया था, तो 1 टाइम 2 टाइम और 3rd टाइम आके फिर से ग्रीन कैंडल दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड का टारगेट हो सकता है वो हो सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ। अब देखो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो स्टॉप लॉस फिर भी मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 50-60 पिप्स के अराउंड लेना चाहूंगा। और जो टारगेट है, टारगेट में भी देखो फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये रहेगा 300 पिप्स का, और जो सेकेंड टारगेट है वो वापस ऑल टाइम हाई को टच करने वाला रहेगा अगर हम इसको होल्ड कर सकते हैं। जो कि मैं तो तुमको बता देता हूँ कि इतना होल्ड करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं हम 200-300 पिप्स तो कैप्चर करेंगे। अगर इसमें एंट्री मिलती है तो ये सीधा भी ऊपर जा सकता है, पर जो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर रीटेस्ट होए। वैसे तो यहाँ पर 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट हो चुका है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टारगेट बहुत बड़ा है, लगभग 800-900 पिप्स का टारगेट है, तो मैं चाहता हूं कि ये रीटेस्ट हो उसके बाद में एंटर करो। अब अगर बिना रीटेस्ट करे भी ये चला जाता है तो चला जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमको रीटेस्ट चाहिए, उसके बाद ही हम एंटर कर पाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं अगर एंटर करते हैं और स्टॉप लॉस भी जाता है तो भी वीडियो डालते हैं। जो भी होगा मैं तुमको अपडेट दे दूंगा। वैसे तो फिलहाल मैं एंटर नहीं कर रहा हूं। अगर रिटेस्ट करेगा, ये जो मैंने लेवल बनाया है, जैसे इस लेवल को 4090 के आसपास टच भी करेगा मैं एंटर कर जाऊंगा। तो चलो अपडेट देता हूं तुमको मैं फिर। सो ऑलराइट गाइस, ये अभी नेक्स्ट डे है। पहले मैंने तुमको बताया था कि ये वाला ट्रेड हम लेंगे रीटेस्ट के ऊपर, और मार्केट तब कहां पे था, मार्केट कुछ इस लेवल के अराउंड पे था, ठीक है, 4103 के ऊपर था। तब मैंने तुमको कहा था कि अगर ये रीटेस्ट करता है तो हम इस ट्रेड में एंटर होंगे। लेकिन इसने क्या करा, ये बिना रिटेस्ट करे इसने हमको टारगेट दे दिया। और टारगेट तुम देख सकते हो यहाँ पर, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा रिस्क इस ट्रेड में हाई है, बाकी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल सकता है। तो सिर्फ 50 पिप्स का यहाँ पर रिस्क अगर हम लेते, और इसमें जो टारगेट था वो हमको लगभग 850-900 के आसपास टारगेट मिलता, 900 पिप्स का टारगेट मिलता गोल्ड में, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती। लेकिन इसने रिटेस्ट ही नहीं करा। अब यहाँ पर तुम क्या सोच सकते हो, जैसे कि मैं भी सोच रहा हूं, और मैं भी तुमको बताता हूं कि तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर इतना कॉन्फिडेंस था तो एंटर कर जाते। लेकिन नहीं, मेरा प्लान क्या था, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जब रिटेस्ट करेगा मैं तब एंटर करूंगा। अब ये भाई साहब यहाँ पर आए तो थे, लगभग ये कितना पिप्स ऊपर चले गए थे, ऑलमोस्ट 400-500 पिप्स ऊपर जाने के बाद ये रिटेस्ट करने आए थे। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये स्वीप चाहिए था इस एरिया का। ये इस एरिया का अगर स्वीप हो जाता तो मैं इसको प्रॉपर रिटेस्ट मानता और फिर मैं इस ट्रेड में एंटर करता, 100% एंटर करता, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और मैंने तुमको कहा भी था कि रिटेस्ट करेगा तो एंटर करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेड में मैं एंटर नहीं कर पाया, और इसमें हमने लगभग अच्छा मतलब बना लेते, इसमें $1000-1500 कुछ भी बन सकता था। पर कोई बात नहीं, ऐसे ट्रेड्स। अब यहाँ पर क्या होता है, सीखने वाली बात क्या है कि जो मैंने प्लान बनाया था, क्या मैं उस पर स्टिक रहा, मैं एग्जैक्टली उस पर स्टिक रहा। यहाँ पर अगर क्या होता है कि मैं पहले एंटर कर जाता, लेकिन इस लेवल के अराउंड एंटर कर जाता, या फिर जब मैं तुमको बता रहा था तब भी एंटर कर जाता, तो मुझे पता था कि इसको रिटेस्ट होना चाहिए। मेरा प्लान जो था कि मैं रिटेस्ट पर ही एंटर करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस लेवल पर एंटर कर जाता या इस लेवल पर एंटर कर जाता, तो स्टॉप लॉस कहाँ होता मेरा, ऑब्वियसली इस कैंडल के लो के नीचे होता। तो स्टॉप लॉस मेरा हाई चांसेस होते कि मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाता। और जब स्टॉप लॉस उड़ जाता तो साइकोलॉजी क्या बोलती, मुझे पता था कि ये ट्रेड यहाँ पर ही एंटर करना चाहिए, फिर भी मैंने वहां पर क्यों एंटर करा। तो ये इसमें तुम्हारी ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो खराब होती है। इसलिए अपने प्लान को हमेशा फॉलो करो। एंट्री और एग्जिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है इसमें, ट्रेडिंग में, क्योंकि ये सबको चीजें पता है, सब लोगों को एक्सपीरियंस है कि हाँ यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पर से स्वीप हो रहा है, सबको पता है। लेकिन एंट्री और एग्जिट तुम कहां पे करते हो, ये सबसे अलग तुमको डिफाइन करता है सभी लोगों से। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई बात नहीं, ऐसे ट्रेड, अब वैसे तो ऐसे ट्रेड तो मिस होना मतलब वो हो जाता है। मुझे भी हुआ कि यार रीटेस्ट
लाइक ये कैंडल थोड़ा सा और नीचे आ जाती तो मैं इस ट्रेड को कैप्चर कर लेता, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेड था। मतलब 850 900 पिप्स बहुत ज्यादा हो जाते। लाइक तुम लोग से जिनको भी एक्सपीरियंस होगा वो तुम सभी लोग जानते होंगे कि अगर गोल्ड में 800 900 पिप्स अगर कैप्चर कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात होती है। पर ठीक है, अब कोई बात नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे हाथ में था अगर वो हमको मिलता तो हम यहाँ पर करते। पर यही सीखने वाली बस यही बात है। मैं तुमको इसलिए ये बता रहा हूँ कि अपने प्लान पे स्टिक होना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो डू फॉलो योर प्लान्स गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ट्रिक्स तुमको और फाइंड आउट करके बताऊंगा, सिखाऊंगा, और जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।